अभी कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं. When a hot body is kept in contact with a cold body, it is noticed that after some time hot body becomes less hot and cold body becomes less cold. ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं. Obviously this is because flow of heat from hot body to cold body. The temperature determines the direction of flow of heat. टेम्परेचर क्या फैक्टर है? टेम्परेचर डिसाइड करता है कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा. अब किसी बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और किसी बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट ज़्यादा होगा ना. बस ठीक है, ये चीज़ समझ में आया. तो देखो, टेम्परेचर में याद क्या रखना है वो बताते हैं. टेम्परेचर हम लोग को पता है क्या होता है, तो ये डेफिनेशन रखना है. डेफिनेशन याद रखना. टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी विच टेल्स अस द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी. दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. इट determines the flow of heat when two bodies at different temperature are placed in contact. इसका मतलब क्या है? जब दो, बता तो दिए, जब कोई दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखा हुआ है तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगा. और रखा हुआ नहीं है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट मतलब टच करके रखा हुआ है. ठीक है. अब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेंट इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट. देखो, एक ये चीज़ याद कर लो कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेंट बाय अ बॉडी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूनिट ऑफ टेम्परेचर है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इटैलिक में. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेंट बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल. ये तीनों चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट अंडरलाइन कर लो और याद कर लो. किस पे डिपेंड करता है हीट एनर्जी कंटेंट बाय बॉडी? मास, टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ द बॉडी. मटेरियल ऑफ द बॉडी मतलब वो बॉडी किस मटेरियल से बना है, स्टील है, क्या है, वुड है, क्या है. ठीक है, मतलब समझ में ना मटेरियल क्या है. तो अब यूनिट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं. यूनिट ऑफ टेम्परेचर मेरे को पता है क्या होता है. डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन. केल्विन होता है ऐसा यूनिट. ठीक है. अब केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है? केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस. मतलब कि अगर हम लोग को सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, मान लो 2 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बस उसमें 273 ऐड कर देंगे. ठीक है. और हम लोग को केल्विन को सेल्सियस में करना है तो उसे -273 कर देंगे बस. ठीक है. अब फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन भी दिया हुआ है, हालांकि वो कोई करता नहीं है, पर फिर भी अब इतना सब करने का ज़रूरत नहीं. बस जो जो बताते जा रहे हैं वो याद करना. हीट में इसका डिफरेंस में वही, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, दोनों का डेफिनेशन तो रहेगा. एक पहला डिफरेंस, फिर ऐसा यूनिट हीट का जूल होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, और एक ये इम्पोर्टेंट है कि द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन माई बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, टेम्परेचर, मटेरियल ऑफ द बॉडी. तो देखे ही थे. और टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द रैंडम मोशन. ये चीज़ याद करना पड़ेगा. ठीक है. Two bodies having same quantity of heat may differ in temperature. Two bodies at same temperature may differ in the quantities of heat content. ये ज़रूरत नहीं है. Heat is measured by principle of calorimetry. Temperature is measured by thermometer. तो when two bodies it is there is a temperature between. बस दोनों का शुरुआत का 4 पॉइंट का डिफरेंस याद करना है. दोनों का 4 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 का ज़रूरत नहीं है अभी. The zero of the Kelvin scale is called the absolute zero, and it is a temperature when molecular motion ceases. It is at -273 डिग्री सेल्सियस. ये चीज़, ये लाइन याद रखना कि ज़ीरो ऑफ द केल्विन स्केल इस नेक्स्ट पेज में. द ज़ीरो, ये समझ में है ना डिफरेंस में क्या. बस 4 पॉइंट और दोनों का 1 2 3 4 याद करना है. ज़्यादा कुछ नहीं है. यूनिट है, दोनों का डेफिनेशन ये तो पहले से याद था, और दोनों का डिपेंडेंस. और हीट कैसे मेजर्ड होता है? बाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ये हम लोग शायद आगे पढ़ेंगे या नहीं पढ़े, हमको नहीं पता. अगर दिया रहेगा तो पढ़ेंगे. और टेम्परेचर किससे मेजर होता है? थर्मोमीटर से. हम लोग को पता था. अब नेक्स्ट पेज में, द ज़ीरो ऑफ द केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. ज़ीरो ऑफ द केल्विन स्केल एब्सोल्यूट ज़ीरो रहता है. और 1 केल्विन कितना होता है? 1 केल्विन को सेल्सियस में करना है तो 1 केल्विन इज इक्वल टू, अच्छा नहीं, 0 केल्विन. तो 0 केल्विन मतलब कि -273 डिग्री सेल्सियस. और सेल्सियस फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9. सेल्सियस में दिया रहेगा तो, और फ़ारेनहाइट में करना हो तो सेल्सियस का वैल्यू रख देंगे और F निकाल देंगे. फिर थर्मल एक्सपेंशन ये सब है, देखते हैं नेक्स्ट में.